नमस्कार, गुडबुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण नोटिस के बारे में जो कि कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की तरफ से जारी हो रखा है। लगातार विद्यार्थी सवाल कर रहे हैं, कुछ विद्यार्थियों को पता चल चुका है नोटिस के बारे में कि नोटिस किस चीज का है, जो कि बहुत अच्छे से अपने वीडियोस देखते हैं लगातार। और पहले भी जिन्होंने वीडियो देखे हैं तो समझ गए होंगे, प्रवेश नवीनीकरण का नाम सुनते ही देखने को मिल रहा है यहाँ पर, उसके नाम से पता चल गया होगा कि किस चीज का नोटिस है। लेकिन कुछ विद्यार्थी जो अभी तक अनभिज्ञ हैं इन चीजों से कि ये क्या नोटिस आ गया, ये कौन सी फीस है, तो टेंशन करने की आवश्यकता है। डिटेल से वीडियो आज मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूं, उसके बाद में आपकी टेंशन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब देखो, यह फीस आप जमा नहीं करवाएंगे ना, तो आपका एडमिशन रद्द हो जाएगा, ध्यान रखें। हालांकि ये डेट बहुत ज्यादा बढ़ती है। अब भविष्य में क्या पता बढ़े ना बढ़े, वो बाद की बात है। मैं पुराने आधार पर तो ये कह सकता हूँ कि बढ़ती है भैया, लेकिन भविष्य में क्या पता बदलाव इस बार ही करना हो, जो नहीं हुआ है ना वो हो सकता है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं यहाँ पर कि आपको समय से अपनी फीस जमा करवानी है। दूसरी बात करें, नोटिस किसके लिए है? यह नोटिस सरकारी कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए है जो कि रेगुलर एडमिशन रहता है, ना तो नॉन कॉलेज का नोटिस, ना प्राइवेट कॉलेजों का नोटिस। ये ध्यान रखें, ये सरकारी कॉलेज के विद्यार्थियों के रेगुलर विद्यार्थियों का नोटिस है। अब किन किन क्लासेस से रिलेटेड है, तो ये यूजी और पीजी के विद्यार्थियों से रिलेटेड नोटिफिकेशन है। पूरे राजस्थान का नोटिफिकेशन है, किसी एक कॉलेज का नोटिस नहीं है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाने वाला हूं, क्या लास्ट डेट रहेगी उसके बारे में बात करेंगे। कुछ विद्यार्थी फीस जमा करवाने जा भी चुके हैं, मित्र पर गए तो उनको फीस जमा नहीं करवा पाए, किसी कारणवश कोई समस्या देखने को मिली मित्र पर। तो वो समस्या का समाधान क्या है? फीस जमा नहीं हो रही, एप्लीकेशन नंबर सही होने के बावजूद यहाँ पर गलत बता रहा है, तो उसका भी क्या समाधान है? इन सभी चीजों के बारे में जिक्र करने वाले हैं। आज बात करेंगे हम प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में प्रवेश नवीनीकरण को लेकर। देखो, प्रवेश नवीनीकरण लिखा हुआ है, नवीन प्रवेश नहीं लिखा हुआ, यानी नए एडमिशन की बात नहीं हो रही। यहाँ पे प्रवेश नवीनीकरण यानी पहले से जिनका एडमिशन है उनको अगली क्लास की फीस जमा करवानी है, एडमिशन फीस। नोटिस किसका हुआ? ध्यान रखें, नोटिस किसका हुआ भैया? रेगुलर विद्यार्थियों का। ठीक है, एक एक वर्ड बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। रेगुलर विद्यार्थियों का, यूजी पीजी का, और जिनका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में है, ध्यान रखें। सिर्फ इनका नोटिफिकेशन। अब राजस्थान में भी है, 450 के आसपास गवर्नमेंट कॉलेज है, उन सभी के विद्यार्थियों का नोटिफिकेशन है। तो नोटिफिकेशन तो बड़ा नोटिफिकेशन है। अब जिनको पता है वो अच्छी बात है, नहीं पता है तो भैया समझ लीजिए, यूजी थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर। अब आप कहेंगे थर्ड और फिफ्थ ये कैसा समीकरण है? चलो मैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको डिटेल से समझाता हूं। देखो, स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। क्या बोला गया है? समस्त राजकीय महाविद्यालय कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की तरफ से नोटिस जो आता है राजस्थान के सभी कॉलेजों पर लागू होता है, ये ध्यान रखें। ठीक है, 2026-27 में समस्त राजकीय महाविद्यालयों के ऑनलाइन प्रवेश नवीनीकरण बोला गया है, नवीन प्रवेश नहीं बोला गया। ऐसे विद्यार्थी जो अगली क्लास की फीस जमा करवाएंगे, समझो। अब यहाँ पे किस किस की फीस जमा हो रही है? स्नातक थर्ड पंचम सेमेस्टर और पीजी का थर्ड सेमेस्टर, ये ध्यान रखिए। उत्तरार्ध के प्रवेश नवीनीकरण। अब देखो, दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पहले स्नातक को समझते हैं, यूजी यानी जो आपका ग्रेजुएशन है, ध्यान रखिए भैया, जो आपका बीए बीएससी बीकॉम से रिलेटेड है ना, ये ध्यान रखिए। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के संगठक कॉलेजों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, चार है ना, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे संबद्ध कॉलेज है जो गवर्नमेंट कॉलेज है, उनकी बात हो रही है। ठीक है, बीए बीएससी बीकॉम, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी हाल ही में सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दे दिया और थर्ड सेमेस्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यानी सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दे दिया, रिजल्ट आया या नहीं आया? रिजल्ट अभी नहीं आया, सभी को पता है सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट भी नहीं आया, लेकिन आप थर्ड सेमेस्टर की फीस जमा करवाएंगे। अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि कॉन्फिडेंट रहते हैं कि यार अपना तो पेपर बहुत अच्छा हुआ, अपन तो पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो वो अपनी थर्ड सेमेस्टर की फीस जमा करवा देंगे। यहाँ पर अगली है, अगली जो ईयर है अपनी, उसकी फीस जमा करवा देंगे वो ना, थर्ड की, थर्ड ईयर की, यानी सेकंड ईयर की फीस उनकी जमा होगी, ये ध्यान रखें। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने सेकंड सेमेस्टर दिया है उनको थर्ड सेमेस्टर की फीस जमा करवानी है, एडमिशन की। ये रेगुलर विद्यार्थी है तो इनका दो फीस जमा होती है, एक होता है एडमिशन फीस, एक होता है एग्जाम फॉरम फीस। एग्जाम फॉरम जब आपके एग्जाम होते हैं उसके आसपास जमा होती है, एग्जाम होने से पहले वो एग्जाम फॉरम होता है। उसके बाद हार्ड कॉपी आपको जमा करवानी पड़ती है, जिसमें आपको फोटो वगैरह लगा हुआ होता है, आपके पेपर सेलेक्ट किए जाते हैं, कौन कौन से पेपर आपको लेने, वो तो एग्जाम फॉरम है। ये एडमिशन फीस है। जब आपने एडमिशन लिया था शुरुआत में कॉलेज में, तो तब आपको एक 500-700 1000 रुपए तक की फीस जमा हुई थी, वो आपको जमा करवानी होती है। कुछ सब्जेक्ट की 500 होती है, किसी की 700 होती है, किसी की 1000 के आसपास होती है, ध्यान रखें। तो ये एडमिशन फीस का नोटिस है, जिसके बेस पे आपको आईडी कार्ड कॉलेज से मिला होगा, ये ध्यान रखें। वो जो जिसके बेस पे आपको छात्रवृत्ति के लिए आपने फॉरम में भी लगाई होगी, वो
छात्रवृत्ति के फॉर्म में भी आपने एडमिशन फीस की रसीद लगाई होगी, वो फीस की बात कर रहा हूं। यानी आपने सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दे दिया है, तो अब आपको अगली ईयर की फीस जमा करवानी है। समझ में आई बात? ठीक, ऐसे ही बात करें पंचम सेमेस्टर, अगर आपने फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम दे दिया है तो आपको फिफ्थ सेमेस्टर की फीस जमा करवानी है। अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि हमारे तो फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम अभी चल रहे हैं, फीस कैसे जमा करवा दें अगर हम फेल हो गए तो? देखो भैया, एक चीज आपको बता देता हूं, अगर आप फीस जमा करवा देते हैं अगले साल की और आप फेल भी हो जाते हैं तो फीस आपकी रिटर्न हो जाती है, लेकिन थोड़ा समय लगता है उस रिटर्न होने में। लेकिन आप नेगेटिव क्यों सोचें, आप अच्छे से पास होने का सोचें। बैक प्रमोटेड का होने भी सोच सकते हैं कि आपको लगता है कि यार कोई पेपर बैक रह गया, आप नंबर कम आ रहे हैं उसमें, तो आप अगले सेमेस्टर में बैक के साथ में जाने का भी सोच सकते हैं। फेल का ही क्यों सोचना है अपने को? तो ये ध्यान रखें उनके लिए। अब यूनिवर्सिटी ये जो एडमिशन फीस है वो बहुत पहले जमा करवाने का नोटिफिकेशन आ जाता है। अभी रिजल्ट तो फोर्थ सेमेस्टर का तो 2-3 महीने बाद आएगा, अभी तो एग्जाम ही चलने वाले 1 महीने तो इनके। बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं जिनके तो टाइम टेबल ही नहीं आया अभी तक। तो यहां पर ये कह सकता हूं मैं विद्यार्थियों को, ध्यान रखिए भैया, आप चाहे तो बाद में जमा करवा देना, लेकिन बाद में आपके लिए डेट तो आएगी, नोटिस तो बढ़ेगा। डेट तो कंफर्म है कि ये जो डेट दे रखी है आपको 21 अगस्त, ये तो बढ़ने वाली है ना, ध्यान रखिए सितंबर तक जाएगी, टेंशन मत करो। लेकिन फिर भी जिनको लगता है कि हम अच्छे से फीस जमा पहले से करवाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है? समझ में बात? ये आपकी 21 अगस्त लास्ट डेट रहने वाली है। ऐसे ही बात करें पीजी से रिलेटेड, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पीजी सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दिया है और रिजल्ट अभी नहीं आया, फिर रिजल्ट आ गया हो किसी का, हालांकि आया नहीं है, मुझे नहीं लगता किसी का आया रिजल्ट ना, राजस्थान की बात करूं तो बिल्कुल नहीं रिजल्ट आया यहाँ पर। अब बात करते हैं कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पीजी सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दिया, उनको थर्ड सेमेस्टर की एडमिशन फीस जमा करवानी है। ये प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेजों का नोटिस है, एलबीएस कॉलेज का भी है, पानादेवी कॉलेज का भी है, बाकी जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उन सभी का नोटिफिकेशन रहने वाला है यूजी और पीजी का, अपनी एडमिशन फीस जमा करवाने को लेकर। कोटपुतली या कोटपुतली के आसपास है तो अपनी एडमिशन फीस कोटपुतली एजुकेशन इमित्र के माध्यम से आप जमा करवा सकेंगे। इमित्र का पता है नियर सरदार स्कूल कोटपुतली, अपना कोटपुतली एजुकेशन का ऑफिस है, वहीं पे एक सेक्शन बना हुआ है जो कि आपके इमित्र से रिलेटेड है। सारे काम विद्यार्थियों से रिलेटेड वहां पर किए जाते हैं, ठीक है भैया? वहां से आप अपनी फीस जमा करवा सकेंगे। ये बात तो जमा करवाने तक की हो गई। अब जिनको लगता है कि हम फेल हो गए और फीस हमने अगली क्लास की भी दे दी पहले ही, तो फीस रिटर्न हो जाती है, टेंशन नहीं करने की आवश्यकता है ना, उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा बाद में अगर आपके साथ ऐसा सिचुएशन बनता है तो। लेकिन ध्यान रहे, अब विद्यार्थी पहुंच रहा है कहां, ई मित्र पर। अपना एप्लीकेशन नंबर, पिछले साल का जो एप्लीकेशन नंबर है उसी के माध्यम से फीस भरी जाएगी, यूजर आईडी पासवर्ड से नहीं, आपकी एप्लीकेशन नंबर से भरी जाएगी। ध्यान रखो, एप्लीकेशन नंबर है ना, ध्यान रखो, एप्लीकेशन नंबर से होता है, 14-15 अंकों का होता है, वो आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए, उसके माध्यम से आपकी फीस भरी जाती है। और फीस भरने जाते हैं तो एप्लीकेशन नंबर रोंग बताता है वहां पर, ये ध्यान रखें। तो उसका रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूं। उसका रीजन ये है कि नोटिस तो यूनिवर्सिटी क्या है कि ये जो कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने बहुत पहले जारी कर देता है, लेकिन कॉलेज अपने इस डाटा को अपडेट ही नहीं कर पाते। यहाँ पे क्या लिखा गया है इसमें कि हम विद्यार्थियों को अस्थायी प्रमोट कर रहे हैं, यहाँ पर कर्मोन्नत कर रहे हैं, अगली क्लास में भेज रहे हैं, ध्यान रखें, अगली क्लास में हम भेज देते हैं, अस्थायी प्रवेश पूर्ण करनी होगी, ध्यान रखें, पूर्णतः। तो इसमें अगली क्लास में भेजने का काम कॉलेज करता ही नहीं है अपने विद्यार्थियों को, बहुत देरी से यहाँ पे डाटा अपलोड होता है नेक्स्ट क्लास के लिए, तो इसलिए विद्यार्थियों के एप्लीकेशन नंबर गलत बताता है। उसको लेकर टेंशन नहीं करने की आवश्यकता, अगले 10 दिन 15 दिन के अंदर ये सारी प्रक्रिया ना हो जाएगी पूरी, उसके बाद में आराम से जमा करवा देना। थोड़ा सा भरोसा मुझ पर रख लें, अगर नहीं है तो भैया इस चीज़ को लेकर तो मैं बैठा हूँ आपके लिए, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये डेट आने वाले समय में बढ़ेगी, टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा कोई भी जानकारी आपको मिलती रहे इसके लिए चैनल को फॉलो करें। और यहाँ पर बोल दिया गया, देखो आपकी क्लासेज को लेकर भी बोला गया कि कॉलेज अब अपनी अपनी विद्यार्थियों की क्लासेज, इनकी फीस जमा करते ही या फिर भी फीस जमा नहीं करवा पा रहा है विद्यार्थी एप्लीकेशन नंबर के चलते इशू है, तो जैसे ही डाटा अपलोड हो जाए तो फीस जमा करवा देना, उनकी क्लासेज पहले से शुरू कर सकता है कॉलेज, ये ध्यान रखें। इसके बारे में भी जानकारी आपको दी हुई है। तो ये अपडेट थी प्रवेश नवीनीकरण को लेकर, आने वाले समय में ऐसे ही लगातार अपडेट्स आपको देखने को मिलती रहे, इसके लिए चैनल को फॉलो करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी के माध्यम से जुड़ जाएंगे। मैं फिर से बात करने वाला हूं आपके उस 1 मिनट शॉर्ट वीडियो की, क्योंकि आपके सवाल महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप देख भी रहोगे लगातार हम सवालों पे वीडियो आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आपका सवाल क्या है, इसमें अगर कोई सवाल आता है, देखो मैंने सवाल ही लिया है ये, इस वीडियो को मैंने प्लान किया था संडे के लिए कि संडे को आराम से बना दूंगा, क्योंकि संडे को मेरे पास कोई नोटिस भी नहीं होगा। जब कॉलेज शिक्षा लेट करता है चीजों को लेकर, रिजल्ट भी लेट आता है आपका, तो इस बार मैंने भी सोचा इस नोटिस को हम डिले करते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक विद्यार्थी, चलो मैं वीडियो अपलोड कर दूं जल्दी भी इसका, तो भी समाधान तो नहीं होने वाला। तो क्या होगा इसमें, कॉलेज डाटा तो अपने अकॉर्डिंग अपलोड करता है, वो तो हर कॉलेज का डाटा एक दिन तो अपलोड होने से रहा कि भाई एक ही दिन में सारे डाटा अपलोड हो जाए, तो होता भी नहीं है। इस कारण से मैंने संडे को प्लान किया था कि इस दिन आराम से आपके लिए वीडियो बनाएंगे, समझाएंगे आपको अच्छे तरीके से, और मैंने समझा दिया है। अब आपको लगता है कि कहीं कोई दिक्कत है
तो आप निश्चित रूप से आप सवाल कीजिए, आपके बारे में जानकारी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी आपके सवाल से रिलेटेड। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से जुड़ जाएँगे। थैंक यू।